स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आपने खबर सुना होगा कि भगवंत मान जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको दिल्ली के एक अस्पताल में हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि पंजाब के अंदर एक नदी है, एक छोटा सा नदी है, मैं आपको बताऊंगा इसके इतिहास के बारे में। वहां से डायरेक्टली उन्होंने पानी पी लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये भी आप देख पाएंगे, डेज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम काली बेन, पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान इन हॉस्पिटल। तो एग्जैक्टली कारण क्या है, आखिरकार उन्होंने पानी क्यों पिया, इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हर रोज शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गया, सक्सेस इन प्रीलिम्स हो गया, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग कराया जाएगा। इसके अलावा आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो कि आपके पूरे जर्नी में आपके साथ होगा। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कराइए, अदरवाइज इसके जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। और इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो आपको पहले ही दे दिया गया है ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सको। इसके अलावा आपको अगर बाई चांस मॉर्निंग बैच चाहिए जिसमें हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो वो भी अवेलेबल है अभी भी, वो जाकर आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शनल भी स्टार्ट किया गया है दोस्तों, वहां पर भी कोड अगर आप इस्तेमाल करते हो यहाँ पर अंकित लाइव, तो आपको ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 12,500 में मिल जाएगा। जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये दोनों जो ऑप्शनल है वो भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हो, इंटरव्यू का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो स्टडी IQ के द्वारा दिया जा रहा है, तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने डायरेक्टली एक नदी से पानी पी लिया था और इसका नाम है काली बेन। और 2 दिन के बाद जो है उनको दिल्ली के अंदर, आपको पता है अपोलो हॉस्पिटल, वहां पर भर्ती कराया गया और बेसिकली बताया यह गया कि उनके पेट में जो है काफी दर्द हो रहा था। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि जब ये पूरा मामला हुआ तो वो चंडीगढ़ में थे अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पर, और ट्यूसडे नाइट को ही एयरलिफ्ट कराया गया और डायरेक्टली उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इनफैक्ट ये सारी चीजें काफी सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि जब उनको एयरलिफ्ट कराया गया था तो यहां पर जो पूरा सिक्योरिटी स्टाफ होना चाहिए था वो नहीं था उनके साथ। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि उनके ऑफिस ने कंफर्म भी नहीं किया इस चीज को कि वो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं। उनका जस्ट ये कहना था कि उनका जो पूरा स्केड्यूल है वो काफी बिजी है, तो इसको सीक्रेट रखने की कोशिश की गई, लेकिन चीजें अल्टीमेटली पता चल गई थी। और कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा था सोर्सेस के माध्यम से कि 2 दिन पहले जो उन्होंने पानी पिया था वाटर से, ये आप देख सकते हो कि इस तरह के जो पिक्चर्स हैं काफी ज्यादा चल रहे थे सोशल मीडिया पर, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो उनके पेट में कुछ दर्द सा हुआ। अब क्या हुआ क्या नहीं वो एक अलग मामला है, लेकिन आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नदी की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भगवंत मान को डायरेक्टली यहां से पानी निकालकर पीना पड़ गया। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं नदी का, उसका नाम है काली बेन। इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 165 किलोमीटर, और ये पंजाब के अंदर स्टार्ट होता है फ्रॉम होशियारपुर, और ये बेसिकली जाकर खत्म होता है कपूरथला। मैं आपको थोड़ा सा मैप में अच्छे से दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आपको पूरा इंडस रिवर वाटर सिस्टम पता होगा, जिसमें आता है इंडस, झेलम, चेनाब, उसके बाद रवि, ब्यास और सतलज। तो ये जो ब्यास नदी अगर आप देखोगे और ये जो सतलज नदी, ये आपको पता होगा भारत का जो पंजाब है वहां पर जाकर जो है मीट होते हैं, राइट। और फिर यहां पर सतलज के नाम से पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाता है। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे यहां पर ये होशियारपुर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां जो मैंने मार्क किया है, राइट। तो ये इसके जस्ट पास में ही आप देख सकते हो ब्यास नदी बह रही है और यहां तक जा रही है, राइट। तो ये जो होशियारपुर है यहीं से स्टार्ट होता है जो आपका काली बेन के बारे में मैंने आपको बताया, और ये स्टार्ट होते होते ये कहां पर एंड होता है, कपूरथला। ये जो आप देख रहे हो यहां पर एंड होता है कपूरथला में, और यहां पर क्या है कि ये जो ब्यास और सतलज है वो भी मीट हो रहे हैं। तो इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर करीब 165 किलोमीटर बताई जाती है। तो ये रिवरलेट है। रिवरलेट का मतलब होता है कि एक छोटा स्ट्रीम होता है, बेसिकली नदी काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन रिवरलेट थोड़ा छोटा स्ट्रीम होता है जो कि अल्टीमेटली नदी में जाकर या फिर कहीं पर भी जो है मर्ज हो जाता है। तो ये जो पूरा जो इसका रास्ता है काली बेन का, उसके रास्ते में लगभग 80 विलेजेस आते हैं और करीब
6 के आसपास छोटे और बड़े शहर भी देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है उस रास्ते में, और इसी की वजह से बहुत सारा जो वेस्ट वाटर है फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट वो आपका इस नदी के अंदर जो है बहने लगता है, और इसी की वजह से इस नदी का जो पानी है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम भी अगर आप देखोगे ना काली बेन रखा हुआ है, ब्लैक रिवलेट। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाओगे डेंस ग्रास है, वीड्स ग्रू लगातार होते रहते हैं, और ये चीज़ें पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन बाद में आगे चलकर क्लीनिंग प्रोजेक्ट अपनाया गया था। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट के बारे में कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इसको क्यों पिया। देखो, ये जो चीफ मिनिस्टर ने पानी पिया उस दिन था 22nd एनिवर्सरी ऑफ क्लीनिंग प्रोजेक्ट, मतलब ये जो नदी है इसके क्लीनिंग प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था उसको लगभग 22 साल हो गए थे। 22nd एनिवर्सरी था ऑन 16 जुलाई 2000, और इसी के दिन इन्होंने रेस्पेक्ट देने के लिए और रिलीजियस पर्पज से भी, मैं आपको आगे बताता हूं, तो यहां पर उन्होंने पानी पिया था। और इनफैक्ट आप देख सकते हो कि जब ये स्टार्ट हुआ था 2000 में स्टार्ट हुआ था इसका क्लीनिंग प्रोजेक्ट, तो काफ़ी रिमार्केबल बताया जाता है। इनिशियल ईयर्स में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ था, काफ़ी पानी साफ करने की कोशिश की जा रही थी, हो भी गया था। वो तो आगे चलकर चीज़ें मामला थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन खैर जो भी है, आज के डेट में ये पानी जो है, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा साफ है, लेकिन पहले जितना खराब हुआ करता था इन द ईयर 2000 उससे काफ़ी साफ अभी पानी है। तो इसी को एक प्रकार से संकेत दिया जा रहा था भगवंत मान के द्वारा। लेकिन इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पंजाब के अंदर, सिख रिलीजन से रिलेटेड और उनके इतिहास से रिलेटेड, इसकी वजह से ये जो वाटर है, ये जो काली बेन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस मायने रखता है। सबसे पहली बात, जो पहले गुरु हैं सिख धर्म के अंदर, गुरु नानक देव जी, उन्होंने एनलाइटमेंट पाया था। यहाँ पर बेसिकली बताया जाता है कि गुरु नानक देव जो हैं वो सुल्तानपुर लोधी में रहते थे अपनी सिस्टर के साथ, और वहाँ पर वो रोज़ नहाते भी थे काली बेन में। और एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वो डिसअपियर हो गए, ठीक है, नदी के अंदर डिसअपियर हो गए, और तीसरे दिन जो है वो अचानक से इमर्ज हो जाते हैं। और इसी की वजह से जब वो इमर्ज हुए थे तो उन्होंने जो सिख रिलीजन का मूल मंत्र है, आपने आई एम श्योर कि सुना होगा, बहुत ही प्यारा है, पहला जो लाइन है एक ओंकार, ठीक है, तो ये जो मूल मंत्र है वो उन्होंने रिसाइट किया था अपीयर होने के बाद, रीअपियर होने के बाद। और इसी की वजह से ये जो पूरा नदी है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंस मायने रखता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये नदी इतना ज़्यादा पल्यूट हो रहा था, तो इसका क्लीनिंग का प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या था कि उस समय एक एनवायरमेंटलिस्ट थे बाबा बलबीर सिंह सीचवाल, जो कि अभी भी हैं, एंड राइट नाउ लेट मी टेल यू ही इज आपके जो राज्यसभा एमपी हैं वो इस समय, जी हाँ, और वो फॉर्मर पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर भी थे। तो उन्होंने क्या किया था इन द ईयर 2000 में, कुछ फॉलोअर्स के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर, विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प, उन्होंने पूरा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट जो है इस नदी का उठाया था। और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो वीड्स वगैरह ग्रो हो रहे थे उसको रिमूव करना स्टार्ट किया, जो पानी है उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया, और सबसे ज़रूरी है कि जो रेसिडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं, जो गंदा पानी बह रहा है लगातार वहाँ पर, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया। और जो पहला 6 साल था 2000 से लेकर 2006 तक, वो उसने पेड ऑफ भी किया, मतलब काफ़ी अच्छा काम हुआ था। और इसको देखते हुए 2006 में जब एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने विजिट भी किया था उस पर्टिकुलर साइट पर, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जिस तरह का एफर्ट इनके द्वारा लगाया गया था। इसी को देखते हुए पंजाब के अंदर क्या था कि कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सरकार लेगी, और जितना भी अनट्रीटेड वाटर जाता है इस नदी के अंदर उसको रोकने की कोशिश करेगी। इसी को देखते हुए सरकार ने करीब 73 विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये कहा कि जो भी अनट्रीटेड वाटर है उसको हम जाने नहीं देंगे काली बेन में। और इसी को देखते हुए हर एक विलेज को बोला गया, 73 विलेजेस को बोला गया कि आप एक बड़ा सा पॉन्ड बनाइए अपने विलेज में, तो जो भी गंदा पानी है, सीवर का पानी है, वो इस पॉन्ड में कलेक्ट होगा, फिर इसको ट्रीट किया जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, और उस वाटर का इस्तेमाल इरिगेशन के पर्पज से होगा। और ये जो लैंड है, पॉन्ड के लिए जो लैंड प्रोवाइड करना है, वो पंचायत के द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि उसके बाद क्या हुआ, करंट में स्टेटस क्या है। देखो, जब ये पूरा स्कीम अनाउंस किया गया था सरकार के द्वारा, तो करीब 18 विलेजेस में बताया जाता है कि 2006-07 तक जो है चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, पॉन्ड वगैरह का पूरा काम। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर जो पूरा प्रोग्रेस है वो धीमा पड़ गया। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 30 से 40 विलेजेस हैं उसके आसपास, और इलीगल कॉलोनीज बनाए हुए हैं। और उससे इलीगल से क्या होता है कि सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाती नहीं, और जो पूरा अनट्रीटेड वाटर है, गंदा पानी है, वो आपका नदी में चला जाता है। और हर साल इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो फिश हैं वो
उनकी मृत्यु हो जाती है, और ऑक्सीजन का लेवल कम है, पोल्यूटेड वाटर है बेसिकली आप कह सकते हो। कई जगह तो इनफैक्ट खबर यह आया था कि विलेजेस के अंदर पॉन्ड के लिए जो लैंड अलॉट किया गया था पॉन्ड बनाने के लिए, उसको एनक्रोच कर लिया गया है लोगों के द्वारा, बिल्डिंगें बनाई गई हैं, और कुछ जगहों पर जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो एक प्रकार से जो अनट्रीटेड वाटर है वो अभी भी नदी के अंदर जा रहा है, और इसकी वजह से ये लगातार पल्यूट हो रहा है। इनफैक्ट एक ऐसा समय हुआ करता था जब इसको रोल मॉडल माना जाता था। जिस प्रकार का स्टार्टिंग में ये जो पूरा प्रोजेक्ट चला था तो रोल मॉडल की तरह लिया जाता था। इनफैक्ट जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसके ब्लूप्रिंट के तौर पर इसको लिया गया था, इसका एग्जाम्पल लिया गया था। उमा भारती आपको याद होगा, शी वॉज द यूनियन मिनिस्टर, तो 2015 में उन्होंने विजिट भी किया था कालीबेन में, और इसको गुरु स्थान के नाम पर बोला था फॉर द गंगा प्रोजेक्ट। उमा भारती ने तो जबकि यहाँ पर 500 विलेज पंचायत में जो है उनको लेटर लिखा था वहाँ के लीडर्स को, और कहा था कि ये जो आपका इसका पानी का स्वच्छ किया गया है कालीबेन में, उसका जो मॉडल है उसको आप सभी को अडॉप्ट करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने भी अनाउंस किया था कि यमुना का जो पानी उसको साफ करेंगे वो इसी मॉडल के बेसिस पर किया जाएगा। तो ये सब कुछ हुआ, सबने प्रॉमिस किया, लेकिन अल्टीमेटली जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाया, और अभी भी बहुत सारा जो अनट्रीटेड वाटर है वो सब कुछ जाता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर भगवंत मान जो है वो एक संकेत देना चाह रहे थे, स्पेशली रिलीजियस पर्पस भी एक प्रकार से, जो मैंने आपको बताया था, और उन्होंने ये पानी पी लिया, और वो अल्टीमेटली उनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वैसे जब ये भर्ती हो रहे थे तो ट्विटर पर कई जगह मीम्स भी चल रहा था कि देखिए किस तरह से आप सरकार क्लेम करती है कि हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी प्राइवेट जा रहे हैं। वो एक अलग मामला है, वो पॉलिटिकल वगैरह चलता है। बट आई होप कि जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर वाटर बोर्न और इस तरह की जो डिजीज हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है इन 4 में से कौन सा वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा जो फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी। जल्द से जल्द इसको आप ज्वाइन करिए ताकि आपका जो सीट है वो बुक हो सके। और इन केस अगर आपको मॉर्निंग बैच चाहिए तो उसका क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर अवेल कर सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टूडियो IQ का कोर्स किया है, और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है। नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और मुनि भट्ट सर जो मेंटर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं। जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।